जो मनोज मुंतशिर शुक्ला जो आदि पुरुष का फिल्म का डायलॉग लिखकर चर्चा में आए, अब वो बजरंगबली भगवान नहीं है ये कहते हुए सुने जा रहे हैं। आइए थोड़ा इसी पे बात करते हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज़। जब से आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई है तब से आदि पुरुष फिल्म पर विभिन्न सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इसमें हमारे जो देवता हैं उनका वेशभूषा जिस तरह से इसमें डिज़ाइन किया गया है, ऐसा लग रहा है कि हैरी पॉटर टाइप का कोई ये फिल्म ये लोग बनाए हों। जिस तरह से इसमें मतलब लंका जो सोने की लंका है उसको काली लंका दिखाया गया है। उसके बाद से रावण, ऐसा लग रहा है कि मतलब ये जो मुग़ल के समय में जो बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ाकर जो आक्रांता लोग भारत पे हमला करने आए, उस तरह से दिखाया गया है रावण को। तो वहीं जिस तरह से इस फिल्म में जिस तरह का डायलॉग लिखा गया है, जिस तरह का संवाद लिखा गया है मनोज मुंतशिर शुक्ला के द्वारा, जिस पर विभिन्न सवाल भी खड़ा होना शुरू हो गया है कि क्या हमारे जो इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, क्या इसी तरह बात करते थे। जिस तरह से मतलब इसमें कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो मतलब पेट गले के नीचे उतरते नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से इसमें मनोज मुंतशिर शुक्ला का एक डायलॉग है कि तेरा फुआ का बगीचा है क्या कि हवा खाने चला आया। जिस तरह से एक और डायलॉग है कि जो हमारी बहन बेटियों को हाथ लगाएगा उसका हम लोग लंका लगा देंगे। एक और डायलॉग है कि तेल भी तेरा बाप का, कपड़ा भी तेरा बाप का, जलेगा भी तेरा बाप का। मतलब इस तरह का संवाद हमारे हनुमान जी कर रहे हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मनोज मुंतशिर शुक्ला जी का ज्ञान कितना है। और वैसे भी ये मनोज मुंतशिर शुक्ला जी दूसरों का शायरी चोरी करना, दूसरों का कविता चोरी करना, दूसरों का गीत चोरी करना इन्हें काफ़ी अच्छा से आता है। लेकिन जिस तरह से शुक्ला जी अब हनुमान जी पर ही सवाल खड़ा कर दिए हैं कि हनुमान जी भगवान थे ही नहीं, तो शायद इनको शिक्षा का अभाव होगा। इसलिए मैं इनको बताना चाहूँगा कि शिव के 8वें रुद्र थे हनुमान जी। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और वो भगवान वो आपके बनाने से नहीं बने थे, वो शिव के 8वें रुद्र थे और वो भगवान थे। उनको आप जिस तरह से हल्का कैरेक्टर में लिए हैं तो शायद आपको मालूम नहीं होगा हनुमान जी के बारे में। अगर हनुमान जी ये फिल्म देखे होते हैं ना, एक तो बड़ा सा पत्थर उठा के आप लोग का जो टीम है उस पर फेंक दिए होते, क्योंकि जो बल बुद्धि विद्या का जो प्रतीक है उसका कैरेक्टर को इस तरह से दिखाया गया है जैसे कि टपोरी टाइप का कैरेक्टर हो हनुमान जी का, जिस पे सोचना चाहिए लोगों को। और जिस तरह से विभिन्न हिंदू संगठन अभी खाली घर में बैठ के विरोध कर रहा है, लेकिन यही कोई मुसलमान व्यक्ति अगर इस तरह का कोई फिल्म बनाया होता तो उसको अभी तक गोदी मीडिया अपने टीवी स्टूडियो में जिस तरह का रिपोर्टिंग करता, अभी तक उसका गिरफ्तारी भी हो गया होता। लेकिन ये मनोज मुंतशिर शुक्ला जी जो हैं ये सरकार के बहुत करीबी हैं, क्योंकि जिस तरह से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इस पे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है इस फिल्म को, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हों, चाहे और भी विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ जी महाराज हों जो उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से इन लोग का आशीर्वाद प्राप्त था और जिस तरह से ये लोग तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुआ उसके बाद से अब मुख्यमंत्री जो हैं, जिन लोगों ने सपोर्ट किया और जिन लोग का आशीर्वाद प्राप्त था, अब उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है वो लोग करे तो करे क्या। तो वहीं अब अनुराग ठाकुर जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, अब उन्होंने कहा है कि आस्था के साथ जो भी खेलेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या मनोज मुंतशिर शुक्ला जी पर कोई कार्रवाई होता है और ओम रावत जो ये फिल्म का निर्देशन किए हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होता है कि नहीं। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने हिंदू धर्मों के साथ जम के इन लोगों ने खेला है, जिस तरह से रामायण जो अपने शब्द और वचन के वजह से पूरे भारत के घर घर में पहुंचा और लोग रामायण को कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीरियल भी बना। लेकिन उस रामायण को ये आधुनिक रामायण जिस तरह से इन लोगों ने बनाने का प्रयास किया, जिसमें भगवान के कैरेक्टर को इस तरह से जोकर का कैरेक्टर में ये लोग फिट किया, जिसका नतीजा है
कि आज इन लोग का विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध अच्छा से होना चाहिए कि ये लोग को भी समझ में आए कि आइंदा से अगर हिंदू देवी देवता पे ये लोग अगर फिल्म बनाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के बनाए। क्योंकि जिस तरह से आदि पुरुष फिल्म को लेकर के पहले यही मनोज मुंतशिर शुक्ला जी जो हैं ये बोलते थे कि ये रामायण से आधारित ये फिल्म है, लेकिन जब ये इस पे बवाल होना शुरू हुआ तो मनोज मुंतशिर शुक्ला और ओम रावत का कहना था कि हम लोग रामायण से प्रेरित होकर ये फिल्म बनाए हैं। तो ये लोग पलटू महाराज हैं, क्योंकि ये लोग अवसरवादी ये लोग कवि हैं और अवसरवादी निर्माता निर्देशक हैं। क्योंकि यही मनोज मुंतशिर शुक्ला जी जो हैं, जब कांग्रेस का टाइम था तब ये मनोज मुंतशिर लिखते थे, लेकिन जैसे बीजेपी का टाइम आया मनोज मुंतशिर शुक्ला लिखने लगे, क्योंकि इनको मालूम है कि सत्ता के गोद में बैठ के कुछ करना है तो कुछ अलग करना होगा। जिसके बाद से ये मुसलमानों को जमकर गरियाना शुरू किए जब से बीजेपी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लेकिन अब जब हिंदू धर्म का खुद मनोज मुंतशिर शुक्ला ने तमाशा बनाया है तो इस पर बीजेपी भी चुप है, क्योंकि बीजेपी के काफ़ी करीबी है मनोज मुंतशिर। तब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। तो वहीं कांग्रेस ने आज मनोज मुंतशिर शुक्ला का पुतला भी फूका है, और जिस तरह से इसने भगवान के संवाद को थर्ड क्लास क्वालिटी में और एक सड़क छाप तपोड़ी का भाषा शुक्ला को लेकर के FIR भी कराया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो एक मुसलमान होने पर उसकी गिरफ्तारी भारत में 2 दिन में हो जाती थी, क्या मनोज मुंतशिर शुक्ला इतना बड़ा हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करने के बाद क्या मनोज मुंतशिर शुक्ला का गिरफ्तारी होता है कि नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।